नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1 फरवरी से देश के तमाम शहरों में इनके नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे और पंकज त्रिपाठी इस आयोजन से खास तौर पर जुड़े हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही प्रोडक्ट है पंकज त्रिपाठी जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। भारत रंग महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही प्रोडक्ट हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है, आप उसके प्रचार प्रसार में इतने सालों बाद भी आप जुड़े हुए हैं? जी बहुत बढ़िया। जब परेश रावल सर हमारे चेयरमैन हैं और चितरंजन जी डायरेक्टर हैं, जब मुझे ये ऑफ़र मिला कि हम रंगदूत बनाना चाहते हैं तुम्हें, कि तुम रंगदूत बन के इस आयोजन का प्रचार प्रसार करो। मैं खुद भारत रंग महोत्सव के 2 पहले और दूसरे साल में परफॉर्म किया हूँ। अच्छा। रेणु जी की कहानी और लाख दरबारी 1999 में और 2000 में, और उसके बाद 2001 में एनएसडी में सेलेक्ट हो गया था। तो 3 साल तक हम वॉलेंटियर के तौर पर काम किए हैं, क्योंकि छात्र रहते हुए हम लोग इस आयोजन में लगते हैं दिल्ली में जब होता है। ये बड़ा फेस्टिवल है, 20 दिनों का, 1 फरवरी से 21 फरवरी तक होगा और दिल्ली मुंबई के सिवाय अन्य 13 शहरों में है। भुवनेश्वर, वाराणसी, बेंगलुरु, अगरतला, गंगटोक, पटना, भुज, जोधपुर। तो लोग, मैं चाहूँगा कि जो नए दर्शक आएँ और जाके इसका शेड्यूल मेरे ख्याल से कल तक आ जाएगा इंस्टाग्राम पे भी, जो एनएसडी का ऑफिशियल पेज है, वहाँ से शेड्यूल अपने शहर का देखें और जाके नाटक देखें और नाटक से कुछ सीखें। पंकज जी, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। जिन दिनों आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय की ट्रेनिंग ले रहे थे, एक अलग तरह का संघर्ष होता है, एक अलग तरह की जद्दोजहद होती है। आप बिहार के एक छोटे से गांव से आए थे और आपने एक नई दुनिया देखी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। उन दिनों की कोई खास याद हमसे साझा करना चाहेंगे? याद नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे सिर्फ एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं दी, अच्छा आदमी बनने की भी ट्रेनिंग दी। और अभिनय तो सीखे ही हैं, बेहतर आदमी बने हैं, दुनिया को समझे हैं, एक्सपोजर बढ़ा हुआ। हमारे साथ 20 छात्र थे भारत के अलग अलग 20 प्रदेशों के। अच्छा। तो हमने वहाँ समझा भारत के डाइवर्स रूप को, विविधताओं को, उन अलग अलग छात्रों के साथ रह के तो काफ़ी कुछ सीखे हैं, व्यक्ति बने हैं, अभिनेता बने हैं। इस संस्थान का योगदान है और जब भी मुझे लगता है कि संस्थान के लिए कुछ भी करना हो तो मैं तुरंत तत्पर होता हूँ कि मेरी तरह और बच्चे जुड़ें और नए नए अभिनेता आएँ और डायरेक्टर, लेखक आएँ। तो जब आप एनएसडी में प्रशिक्षण ले रहे थे तो तब आपके मन में ये ख्याल था कि आगे चल के आपको सिनेमा में जाना है, मुंबई आना है, बम्बई आना है और फिल्मों में एक्टिंग करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तब मुझे सिर्फ थिएटर करना था। वो संयोग है महज कि उसके बाद मैं, चूँकि हिंदी रंगमंच में व्यावसायिक रंगमंच नहीं है, हिंदी रंगमंच का अभिनेता पैसे नहीं कमाता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहाँ कमर्शियल कल्चर नहीं है, लोग टिकट कटा के नाटक नहीं देखते हैं। तो मैं हिंदी के दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि आपके शहर में भी, नगर में आज पढ़ें और नाटक हो तो जाएं। और 10 रुपये का ही टिकट 15 रुपये का होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, कटा के देखें नाटक। मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, चूंकि आप एक इतने उम्दा अभिनेता हैं, नेशनल अवार्ड प्राप्त अभिनेता हैं और आपने रंगमंच से शुरुआत की थी, क्या आप रंगमंच में दोबारा वापसी करना चाहेंगे? क्योंकि आज के वक्त में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चाहे सिनेमा की बात हो, ओटीटी की बात हो, क्या आप वापसी करना चाहेंगे नाटकों में? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहूँगा। मेरा मन है बहुत। तो हो सकता है इस साल के अंत तक मैं कोई एक प्ले, छोटा ही प्ले करूँ, बहुत फुल लेंथ, बड़ा नहीं, कम लोगों वाला, लेकिन करूँगा। मेरी बहुत इच्छा है। बहुत मज़ा आता है स्टेज पे लाइव परफॉर्म करने का ना, अलग सुख है। डर भी लगता है कि गलती ना हो जाए। हाँ, एक ही टेक होता है, रीटेक है नहीं, रीटेक नहीं होता। तो उसका मज़ा बहुत है। दोनों मीडियम का मज़ा है, सिनेमा का भी अलग मज़ा है, रंगमंच का भी अलग मज़ा है, लेकिन चुनौतियाँ रंगमंच में ज़्यादा है। वो आखिरी नाटक कौन सा था और कौन से साल में आपने परफॉर्म किया था स्टेज पर, उसकी कुछ यादें? आखिरी तो अभी 5 साल पहले किया था, बॉम्बे में इश्तियाक का प्ले था, ओथेलो। लेकिन छोटा पार्ट था मेरा, 2-3 दिन के रिहर्स करके कर लिया। फुल लेंथ मैंने आखिरी बार किया था वो राजेंद्र गुप्ता जी के डायरेक्शन में, मेरे ख्याल से 14-15 के आसपास, 2014 या 15 में। थिएटर को मिस करते हैं आप? मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं देखने जाता हूँ। इसमें भी ओपनिंग डे पे ताजमहल का टेंडर देखूंगा एनसीपीए में, और 3 को बाबूजी, एक मेरा पसंदीदा कहानी है, उसका नाट्य रूपांतरण किया है राजेश ने, मेरा जूनियर है, दादर में होगा, तो वो भी देखने जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे घर पे राइटर आए। आखिरी सवाल, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो एक्टिंग करना चाहते हैं, सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं, उन सबको पहले रंगमंच पे जाना चाहिए, रंगमंच की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके बाद सिनेमा में आना चाहिए? मस्ट है, अति आवश्यक है। जो भी सिनेमा एक्टिंग सीखना करना चाहता है, उसको रंगमंच करना ही करना चाहिए।
क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कहीं नहीं होती है। हाँ, वो अति आवश्यक है, और सिर्फ अभिनेता के लिए नहीं, अन्य पेशा में लोग हैं, शौकिया भी करना चाहिए। ये जो हर्ष और जो हैप्पीनेस देता है, ये जो आप में कॉन्फिडेंस देता है, 200 लोग खड़े हैं और मैं बफूनरी कर रहा हूँ और हंस रहे हैं मुझ पे, हम पे कोई हंस देता है तो हम आहत हो जाते हैं। और अभिनेता बोलता है हम पे हंसो, तुम खूब हंसो हम पे, हम और हंसाना चाहते हैं तुम्हें। तो ये सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, जीवन के लिए भी जरूरी है। थैंक यू। खास बातचीत के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने अपने नाटक के जीवन को याद किया, उस दौरान की जो खुशनुमा यादें हैं वो हमारे साथ साझा की। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।